अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि हम कौन सा जो है स्टेशनरी टूल यूज़ करें या कौन सी चीज़ यूज़ करें जो हमारी राइटिंग को इम्प्रूव कर सकती है, यानी इससे हमारी राइटिंग फास्ट लिखने में भी अच्छी आती है। तो अब मैं जितने दुनिया में टूल्स यूज़ होते हैं, जितने पेन वगैरह सारे यूज़ होते हैं, वो तो मैं कलेक्ट नहीं कर सकता। आपके सामने मैंने 4 किस्मों के पेन से रखे हैं जो कि ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। जैसे ये है जेल पेन है, ये बॉल पॉइंट है, ये है इंक फाउंटेन पेन या इंक पेन भी इसे कह सकते हैं, और ये है जी पॉइंटर। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये इन चारों में से कौन सा सबसे बेस्ट रहता है। ये इज मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं, ये 4 किस्में मोस्ट कॉमनली यूज हुआ करती हैं। तो अब हम 1 बाय 1 इन सब की बात करते हैं। नंबर 1 पे है जी जेल पेन। जेल पेन जो है, अगर इससे आप लिखते हैं तो अगर तो पंखा सही चल रहा है आपके नीचे, यानी आपके पेपर पे अच्छी हवा पड़ रही है, तो फिर अगर आप एक लाइन लिखते हैं उसको 1 मिनट या ज़्यादा 30 सेकंड के अंदर वो लाइन सूख जाती है। लेकिन अगर आप उससे पहले इसके ऊपर हाथ फेरते हैं या आपकी उंगली लग जाती है तो वहाँ से इसकी इंक फैल जाती है जो बहुत बुरी लगती है। तो अगर तो आप ये कर सकते हैं इसको अवॉइड, तो फिर आप जेल पेन से भी लिख सकते हैं, लेकिन इससे भी इतनी अच्छी राइटिंग नहीं होती। बॉल पॉइंट, बॉल पॉइंट बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, लेकिन ये जो बॉल पॉइंट है ये सबसे जो है गंदी राइटिंग करता है। मैं मानता हूँ इससे तेज़ लिखा जाता है, लेकिन ये अच्छा नहीं लिखता, क्योंकि जब आप तेज़ लिखते हैं इससे बहुत बुरी हैंड राइटिंग आती है, और अगर आप दबा के लिख रहे हैं तो फिर बहुत ही, जब उसकी बैक साइड है उस पर बुरा इफेक्ट पड़ता है। आप कर सकते हैं अगर आपकी इससे राइटिंग अच्छी हो सकती है। वैसे मेरी नहीं होती और अक्सर लोगों की नहीं होती, इससे बुरी ही राइटिंग होती है। तो अगर तो आप इससे अच्छी राइटिंग कर सकते हैं तो फिर आप इससे यूज़ कर लें इसको, लेकिन वैसे ये रिकमेंडेड नहीं है। अब पहले पॉइंटर की बात कर लेते हैं। पॉइंटर से भी अच्छा लिखा जाता है, लेकिन इससे जो है फास्ट लिखने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जब हम फास्ट लिखते हैं तो थोड़ा सा जो है वो निब पे दबाव आता है और ये पॉइंटर सह नहीं सकता। जो पॉइंटर है उसकी निब जो है वो बहुत सॉफ्ट होती है, जो अगर हम ज़्यादा उस पर ज़ोर लगा दें तो वो टूट जाती है, आपका पॉइंटर ख़राब हो जाता है। तो अगर आप दबा के नहीं लिखते तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इससे भी फास्ट राइटिंग हो जाती है, लेकिन नहीं, इतनी फास्ट नहीं होती। अब जो नंबर 4 पे चीज़ है वो है फाउंटेन पेन, और ये सबसे ज़्यादा जो है वो अच्छा टूल समझा जाता है राइटिंग के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा लिखता है। आपकी राइटिंग कैसी भी हो, अगर आप इससे लिखते हैं तो वो थोड़ी बहुत इम्प्रूव ज़रूर होती है। लेकिन अगर आपकी राइटिंग बहुत ख़राब है तो आपने इनमें से किसी से नहीं लिखना। अगर आपके पास टाइम है, यानी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर आपने जब प्रैक्टिस करनी है पहले लाइट पेंसिल से करनी है। जब आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी फिर आपने इंक पेन यूज़ करना है। मेरी तरफ से रिकमेंडेड है कि आप इंक पेन ही यूज़ करें। इससे जो है वो राइटिंग बहुत जो है वो फास्ट होती है, और जो राइटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है और अच्छा लिखा जाता है। अब बॉल पॉइंट से आप फास्ट तो लिखते हैं, लेकिन अच्छा लिखा नहीं जाता। इससे जब आप फास्ट लिखेंगे आपसे बहुत नीट और अच्छा लिखा जाएगा। अब ये तो हो गई मेरे पर्सपेक्टिव की बात, यानी मैं ऐसा सोचता हूँ इन चारों चीज़ों के बारे में। अब मैं इन चारों चीज़ों से आपको एक एक सेंटेंस तेज़ लिख के दिखाऊंगा। मैं स्लो नहीं लिखूंगा, मैं तेज़ लिखूंगा, फिर आप खुद जज कर लें कि इसमें से कौन सा जो है वो बेस्ट है। अब ताकि मुझसे सही लिखा जाए तो मैंने इसको ज़रा टेढ़ा कर लिया है। तब हम शुरू करते हैं। तो अब मैंने देखें ये लिखा है। अब मुझे ये सेटिस्फैक्ट्री लग रहा है, क्योंकि मुझसे इसकी जो स्पीड है वो तेज़ नहीं हो रही थी। जितनी मुझसे हो सकी मैंने लिखा है, इससे ज़्यादा मुझसे इससे तेज़ नहीं लिखा जा रहा। तो अब मैं जो है वो बॉल पॉइंट से लिखने लगा हूँ। देखिए स्पीड मैंने नॉर्मल रखी हुई है ताकि आप देख सकें, लेकिन ख़ुद मैं तेज़ लिख रहा हूँ, स्पीड नॉर्मल है ताकि आपको ख़ुद समझ आ सके।
ये देखिए मैंने अब इससे लिख लिया है। अब आप खुद इससे जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब बारी है पॉइंटर की। अब देखेंगे मैंने इससे भी लिख लिया। अब मैंने इससे जो है बहुत ज़्यादा दबा के नहीं लिखा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बहुत ज़्यादा दबाऊंगा तो इसकी निब टूट जाएगी। अब देखेंगे हमने पॉइंटर से लिखा है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें इन तीनों में से कौन सा बेस्ट है। अब मैं आपको इंक पेन से भी एक लिख के दिखा देता हूँ। अब देखिए यहाँ से मुझे थोड़ी सी ख़राबी हो गई है। अब मैं इसको दोबारा सही करके लिख देता हूँ। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि ये बेस्ट है या फिर ये तीनों जो हैं वो बेस्ट हैं। अब मैं आपको ज़्यादा जो है वो नहीं कहूँगा कि आपने ये यूज़ करना है, ये यूज़ करना है, ये यूज़ करना है। अब आप खुद इन राइटिंग से अंदाज़ा लगा लें कि कौन सा अच्छा लिखा जाता है। मैं आपको ये देखें अभी यहाँ सीधा करके दिखा देता हूँ। ये है जेल पेन फर्स्ट, ये है बॉल पॉइंट, ये है पॉइंटर और ये है इंक पेन। अब आप खुद इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो है वो आप किससे लिखेंगे और आपकी जो राइटिंग है वो किससे अच्छी आएगी। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी हमने पेपर्स में किस टूल से लिखने हैं, हमने किसको इस्तेमाल करना है। मैं आपको जज नहीं करूँगा, आपने जो इस्तेमाल करना है आप करें। मैंने आपको अपना जो है बता दिया कि मुझे इंक पेन ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं वही प्रेफर करता हूँ। अब आप इन चारों में से जो इस्तेमाल करना चाहें वो कर सकते हैं, ये क्योंकि आपकी मर्ज़ी है। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।